कोई सवाल है तो बताएं। और एक दोस्त लोहे पुरानी करके कभी भी दफ्तर के कंप्यूटर के सामने लगा के उसके ऊपर काट देंगे शिके घर में जमा लोहे पुरानी यानी लोहे पुरानी वो रख के पढ़ते हैं, वो रखे समूह में रखते आते वो पढ़ते उसके बाद स्टार्ट करते। ये बिदअती तरीक़ा है, इसको शिरक नहीं कहेंगे, इसको बिदअती तरीक़ा कहेंगे। लोगों के अंदर बहुत सारे आमाल राइज हैं, जैसे कोई आदमी सूरह यासीन पढ़ कर समझता है कि हमें जो इससे हिफाजत मिलेगी, कोई आदमी समझता है जैसे अलिफ लाम मीम या नून वल कलम, इस तरह के जो है हरूफ मुक़त्तात, और फिर जो है कुरान की बाज़ आयत को ख़ास किए रहते हैं कि इसको पढ़ने से हमारी हिफाजत हो जाएगी। लोहे कुरानी भी उसमें से है, और इसी तरीके से सब आयात या इस तरह से सब सूरा या पंज सूरा, इस तरह से लोगों ने बना रखा है, सूरतों को ख़ास कर रखा है, जिसको पढ़ के इसको बिदअत कहेंगे। यानी ये अक़ीदा तो यही होता है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, लेकिन बिदअती अमल किया जाता है, और बिदअत गुमराही है, बिदअत से भी हमें बचना है। ये लोहे कुरानी जो है, ये एक तरह से कुरानी आयात या कुरानी चीज़ों को रख कर वो ये अक़ीदा रखते हैं कि इसके पढ़ने से हमारी हिफाजत होगी, बल्कि बाज़ लोग इसको दुकान में मकान में रखते हैं कि दुकान की हिफाजत होगी, मकान की हिफाजत होगी, दुकान में बरकत होगी। तो ये बिदअती अमल है, और बिदअत अगर छोटी हो तो ये शिरक असग़र में दाखिल मानेंगे, यानी अगर बिदअत छोटी हो तो। लेकिन बिदअत में एक किस्म ये भी है बिदअत मुकफ़्फ़िरा, यानी जिससे आदमी इस्लाम से निकल जाता है, तो ये जो है बिदअत है। बरका बिदअत भी मरदूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जो दीन में से नहीं, वो मरदूद और बातिल है। और दूसरी हदीसों में है कि दीन में कोई चीज़ ईजाद करे वो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाने वाली है। तो बिदअत से भी जो जिसके लिए दलील ना हो उस पर हमें अमल नहीं करना है। जी 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 बस कहते हैं कि भाई एक चीज़ आप दिखा के करें, दूसरे के पास एक ये आ जाएगा कि वो मैं भी दूँ इसके अल्लाह के रास्ते में। जैसे बहुत सारे लोग वीडियो ऐसा बना के भी जी जी सही है। वीडियोज़ वाले देखें, वीडियोज़ वाले का मामला अलग है, वो व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं, ज़्यादातर व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं। कहीं कहीं पर ज़रूरत होती है वीडियो बनाने की कि आपने पैसा लिया है तो फिर उसको सबूत के तौर पर दिखाना पड़ता है। तो जिसके लिए दिखाना है आप उसको पेश करें, दुनिया को नहीं दिखाएं। ज़रूरत अगर यानी शिद्दत के साथ अगर ऐसी ज़रूरत है तो दुनिया को ना दिखाएं, जिसको दिखाने की ज़रूरत हो, ज़रूरत भर वो ले करके तस्वीर या वीडियो उसको दिखाएं जिसको दिखाने की ज़रूरत है। जैसे सऊदी अरब में भी, यहाँ पर भी तस्वीरें बनती है, यहाँ पर भी, लेकिन उसको जो है इस तरह से अपने यहाँ की तरह उसको वायरल नहीं किया जाता है। तो अपने यहाँ ज़्यादातर वीडियो बनाने का मकसद होता है, वो आजकल तो कमाई का ज़रिया हो गया वीडियोज़ बनाना, तो ज़्यादातर उसका चक्कर होता है। जी 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 दावा सेंटर अजीज़िया में शेख तौसीफ़ुर रहमान हफ़िज़हुल्लाह का दर्स है। अगर कोई इसमें शिरकत करना चाहते हैं तो इशा के बाद उसमें शरीक हो सकते हैं। जी 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 बताएं। हाँ वो उस दिन मैंने आपसे पूछा था ना कि हम अल्लाह ताला को तू से मुखातिब करते हैं, आप जी जी को आप से मुखातिब करते हैं। जी जी थोड़ी सी इसकी वज़ाहत करें। देखें, ये एक बड़ी बात है, नहीं बहुत बड़ा सवाल है कि हम अल्लाह को तू करके मुखातब करते हैं, जबकि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह को तो आप या उससे भी बड़ा कोई लफ्ज़ है वो कहना चाहिए। अल्लाह को तू क्यों कहते हैं? तुम भी नहीं कहते हैं, तू कहते हैं, यानी तुम से भी छोटा लफ्ज़ होता है। ये इसलिए कहते हैं कि एक तो अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें तालीम दी है, कुरान में सूरह फातिहा में तालीम दी गई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये तो अल्लाह ने तालीम दी, कुरानी आयत तो अल्लाह की, हम तेरी ही इबादत करते हैं। काफ जो है एक आदमी के लिए आता है, सिंगल एक पर्सन के लिए, और जो बहुत लोग होते हैं तो कुम आता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इससे इशारा मिलता है कि अल्लाह को हम तुम बोल सकते हैं। लेकिन और दीगर दलाइल और बहुत सारे जो है कुरान और हदीस के नसूस की रोशनी में हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला मुनफरिद है, अकेला है, तन्हा है, उसके साथ कोई शरीक व साझी नहीं है।
तो अल्लाह के लिए हम इसलिए तू इस्तेमाल करते हैं, तुम भी नहीं कहते, तू इस्तेमाल करते हैं, चाहते हैं कि अल्लाह के साथ ज़र्रा बराबर भी शिरकत न हो किसी की। अल्लाह अकेला है, तन्हा है। अल्लाह को यूनिक करने के लिए, अल्लाह को मुनफरिद करने के लिए, अकेला करने के लिए तू का इस्तेमाल करते हैं। जब तुम का इस्तेमाल करेंगे तो तुम कितने लोगों के लिए बोला जाता है बताएं? जमा के लिए, बहुत से लोगों के लिए। उसकी जगह आप इस्तेमाल कर दें, अल्लाह आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बड़े हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह बहुत है। आप तो बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है ना? तुम भी बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब तू कहेंगे तब बस एक, इसमें ज़र्रा बराबर भी कोई दूसरा नहीं आ सकता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई नहीं आ सकता है। इसीलिए हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह की ज़ात में कोई नहीं आए, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें जिससे तौहीद की बिल्कुल हकीकत सामने आ जाए। बिल्कुल अल्लाह अकेला है, अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक साझी नहीं। इसी बुनियाद पर हम अल्लाह के लिए तू इस्तेमाल करते हैं। जी जी हाँ, तो कहीं पर जमा का भी सेगा है, लेकिन अल्लाह ने कहा कुल हु अल्लाहु अहद भी कहा ना, तो क्यों अल्लाह अहद क्यों कहा? कि हम एक हैं। अल्लाह आप भी कहते हैं, हमने मना नहीं किए कि आप नहीं कह सकते। अल्लाह के लिए बहुत से लोग आप इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐसा जुमला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तू इस्तेमाल करने में हरज नहीं। मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो भी चल जाएगा, लेकिन तू इस्तेमाल करते हैं ये ज़्यादा चलेगा, ये ज़्यादा यूनिक जुमला है। क्योंकि हम अल्लाह के बारे में ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह बिल्कुल अकेला, अल्लाह के साथ कोई शरीक और साझी नहीं। जबकि तुम इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, जमा का सेगा है, इससे पता चलता है कि इसमें जो है कोई दूसरा आदमी शरीक और साझी हो सकता है। इसलिए उस वर्ड से भी हम बचते हैं, तो इसलिए तू इस्तेमाल करते हैं। वो एक्चुअली अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरे दोस्त है, तो अपन दोस्त है तो तू ही से बात करते हैं। दोस्त नहीं, मैं असल चीज़ है अल्लाह को अकेला साबित करना। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, उसके साथ कोई शरीक व साझी नहीं, उसके हमसर नहीं, उसके कोई बराबर नहीं। इसलिए हम वो वर्ड लाते हैं जिसके अंदर कोई दूसरा तीसरा आ ही नहीं सके, दाखिल ना हो सके, इसलिए। जी जी गैरुल्लाह के किसी मतलब अल्लाह के अलावा किसी कसम खाना, ये कौन से तरीके का शिर्क? ये शिर्क असगर में गैरुल्लाह की कसम खाना शिर्क असगर है। और ख़वातीन में से ये रिक्वेस्ट है कि ज़रा सवाल को रिपीट करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनको सवाल नहीं सुनाई देता। सवाल सुनाई नहीं दे रहा। सवाल ये है हमारे भाई का, गैरुल्लाह की कसम खाना क्या है? तो गैरुल्लाह की कसम खाना शिर्क है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि गैरुल्लाह की कसम, गैरुल्लाह की ताज़ीम करते हुए, उससे मोहब्बत, अल्लाह की तरफ मोहब्बत करते हुए कसम खाते हैं तो शिर्क अकबर हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह जैसी मोहब्बत किसी से नहीं कर सकते। मोहब्बत इबादत है, मोहब्बत, खशियत, खौफ, तवक्कुल, रजा, ये सब क्या है? इबादत की अक़साम हैं। तो अल्लाह जैसी मोहब्बत बहुत से लोग गैरुल्लाह से भी करते हैं। देखें मज़ार पे उल्टा पलटते ना, पीठ नहीं करते इधर, ये मोहब्बत है, अल्लाह की तरह मोहब्बत कर रहे हैं, ये शिर्क में वाक़ हो गए। तो ऐसी मोहब्बत करते हुए कसम खा रहा है तो उस वक्त शिर्क अकबर हो जाएगा। जैसे तावीज़ में बताया कि अगर इसको आप नफ़ा नुकसान का मालिक समझ करके आप लगा रहे हैं तो शिर्क अकबर में वाक़ हो रहे हैं। तो वही इसके अंदर भी, गैरुल्लाह की कसम के अंदर भी जी जी शिर्क है, शिर्क असग़र है। लेकिन ऐसा नहीं कि शिर्क है तो तौबा नहीं, शिर्क है, शिर्क तौबा करना पड़ेगा। इससे कोई आदमी इसमें मुलविस हो गया, तौबा करना पड़ेगा, नहीं तो ये शिर्क अकबर तक फिर जा रहा है ये। जी बहुत से लोग ताजमहल देखने जाते हैं, तो जाना जायज़ है? कहाँ जाते हैं? ताजमहल देखने जाते हैं। देखिए वो ताजमहल भी मकबरा ही है ना, मकबरा या मज़ार है। वो एक ख़ातून को जो है दफन किया गया, उसके ऊपर मकबरा कुब्बा बनाया गया है। तो उस तरह से एक नुमाइश की चीज़ बन गई है। कोई अगर यूं ही डिज़ाइन देखने या इस तरह से, चूँकि दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है, तो शो, मकान और जो है जीनत और इस तरह की चीज़ की नीयत से गया है, तो मुझे लगता है इसमें गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नीयत ऐसी हो कि मज़ार पे हाज़री देने जा रहे हैं, फिर वहाँ पर शिरकिया अमल भी करे, तो इस अक़ीदे और नीयत से उसको गुनाह मिलेगा। और हर चीज़ का दारो मदार नीयत पर होता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर चीज़ का अमल जो है दारो मदार नीयत पर होता है। और उससे बेहतर हमारा ये कहना है कि हम ऐसी जगह क्यों जाएं जहाँ पर शुबहा हो शिर्क का। ऐसी जगह क्यों जाएं
शुबहा हो शिरक का। जैसे एक रास्ते से जा रहे थे, हमको भूख लगी है, वहाँ पर एक फ़िल्मी हॉल बना हुआ, उसमें नाश्ता कैंटीन भी है, तो हम नाश्ता करने उसमें नहीं जाएंगे। शुबहा होगा कि ये बंदा जो है इसमें जो है लगता है फ़िल्म देख के आ रहा है, ये भी इसमें मुलविस होगा, तो हम ऐसा शुबहा नहीं दें। मोमिन आदमी शुबहात की जगहों से दूर रहता है, इस तरह के शुबहे से ना जाएं, इस तरह की जगहों पर तो बेहतर है, क्योंकि वो दरअसल मज़ार ही है, मकबरा है। निजामुद्दीन औलिया में लोग जाते हैं ना तबलीग जमात में, जी जी, तो वहाँ झुक के जाते हैं। झुक के जाते हैं। होता है। अच्छा, तो ये झुकना क्या है? झुकना इबादत है। जैसे हाथ बांधते हैं ना, किसी पुलिस के पास, किसी वज़ीर के पास ऐसे हाथ बांध के खड़े होंगे, ये इबादत है। ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए, किसी के पास भी नहीं, झुक करके ऐसा नहीं खड़ा होना चाहिए। और कुछ लोग सजदा कर देखें आप, मुग़लों के ज़माने में देखते होंगे, जब बादशाह आते थे, हाज़री होती थी, तो लोग झुक के सलाम करते थे। ये शिरक है, शिरकिया अमल है, झुकना सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो इस तरह से अगर कहीं और मज़ार पे झुका जाता हो तो शिरकिया अमल है, गैरुल्लाह के लिए झुकना ये शिरक है। खड़े होने से मना किया गया, किसी के लिए खड़े मत हो। सरदार आ जाएं, खड़े होने की ज़रूरत नहीं, आए बैठे अपनी जगह पे, खड़े होने से मना किया किसी के लिए। और इबादत की कैफियत यानी क़ियाम, रुकू, सजदा, ही तो इबादत की कैफियत है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ख़ास है। जैसे बहुत से लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं ना हिंदुओं में, ये इबादत की हिंदुओं की कैफियत होती है। मुसलमान भी ऐसा करते हैं, माफ़ी मांगने के लिए ऐसा करते हैं। या बहुत से लोग जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो ऐसी तस्वीरें जो है हाथ जोड़ के, जैसे भीख मांगा जाता है, ऐसे हाथ जोड़ के करते हैं। शिरकिया अमल, ऐसा नहीं करना है किसी मुसलमान को। तो वो अमल जो शिरक की कैफियत वाली हो, कि इबादत हो और ख़ास अल्लाह के लिए हो, तो ऐसे आमाल गैरुल्लाह के लिए अंजाम नहीं देंगे। जी अभी सर्दी आ रही है, जी जी थोड़ा सा मोज़ों के मसा के बारे में जरा सा। जी जी, इंशाअल्लाह होगा तो सर्दी पर भी एक मौजू ले लेंगे। मोज़ा का मसा ये है कि एक होता है खुफ कहते हैं, जो चमड़े का बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आमतौर से यही चलता था, चमड़े का। और एक है मोज़ा, जिसको अरबी में जुराब कहते हैं। वो बारीक होता है, नायलून का या सूती का हो, तो उस पर मसह कर सकते हैं। खुफ पर तो कर ही सकते हैं, जो चमड़े का हो, नायलून का हो, उस पर भी मसह कर सकते हैं। मसह करने की शर्तें, एक शर्त यह है कि आप वज़ू करके पहने हो। दूसरी शर्त यह है कि वो मोज़ा टखने को कवर कर रहा हो, पूरा टखना कवर कर रहा हो। तीसरी शर्त यह है कि वो मोज़ा ऐसा हो जिससे जिल्द नुमाया ना हो, ज़ाहिर ना हो रही हो, मोटा दबीज़ किस्म का हो। और इसी तरीके से एक शर्त यह है कि ज़्यादा फटा उटा ना हो, बहुत से मोज़े फटे उटे होते हैं, तो ज़्यादा फटा ना हो। और इसी तरीके से और कई शर्तें हैं कि मसा उस वक्त करेंगे जब जो है मसा की मुद्दत हो, मसा की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है मसा नहीं कर सकते हैं। तो ये चंद शर्तें हैं मसा करने के लिए मोज़ा पर। बल्कि मोज़ा पर मसा कर सकते हैं और मजबूरी की वजह से भी कर सकते हैं, बग़ैर मजबूरी के भी मोज़ा लगा के उस पर मसा कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। ठंडी में या गर्मी में भी कोई ऑफिस आदमी जा रहा है, वज़ू कर ले, वज़ू करके मोज़ा लगा रहा है, ऑफिस में नमाज का वक्त हो, उस पर मसा करके नमाज़ पढ़ सकता है, उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मुद्दत मुसाफिर के लिए अलग है, मुकीम के लिए अलग है। मुकीम के लिए 1 दिन और मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात। तो मुकीम और मुसाफिर के लिए अलग अलग है। और मसा की शुरुआत उस वक्त से होगी जिस वक्त आपने पहली मरतबा मसा किया। जैसे मैंने अभी जैसे मोज़ा लगाया है, तो मैं असर से पहले मोज़ा लगाया हूँ और असर से पहले वज़ू किया, मोज़ा लगाया। अभी तक मैंने इस पर मसा नहीं किया है। मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली, मसा नहीं किया। मेरा मसा का टाइम काउंट नहीं हो रहा है। जब वज़ू टूट जाएगा और पहली दफ़ा जब मसा करूँगा, उस टाइम से मसा का वक्त शुरू होता है, उस वक्त से 24 घंटा। सवाल ये है, एक आदमी है, वो एक आदमी को अपने साथ, अपने बेटे को हमेशा रखता है साथ में। जी जी। मैंने उससे पूछा इसको क्यों रखते हो, हैंडीकैप है दिमागी तौर पे। जी जी। ये बोलता है ये मेरे लिए बरकत। क्या ये दुरुस्त सोच है? बेटे उसका बेटा मतलब दिमागी तौर पे जी जी, और हमेशा वो जब भी मैं मिलता हूँ उसको साथ में ही रखता है। गाड़ी में रखता है या पैदल? जी गाड़ी में। नहीं रख, कई बार पूछा तो बोलता है ये मेरे लिए बरकत। तो ये अकीदा कैसा है? ये सही नहीं है। हो सकता है वो ये समझते हों या बताना चाहते हो बच्चे से हम मोहब्बत करते हैं, लोग इससे नफ़रत करते हैं, लेकिन हम इसको ज़ाहिर कर रहे हैं कि हमें हैंडीकैप बच्चे से नफ़रत नहीं है, हमें मोहब्बत है। लेकिन ये सोच सही नहीं है। चूँकि हैंडीकैप है, उसको घर में रहना चाहिए। आफ़ियत इसमें है कि वो माजूर है तो घर में रहे,
इसमें आफियत है। साथ ले करके उसको टहलना वो कोई बहुत बड़ा मसला भी नहीं है कि शिर्क में कुफ्र में उसको दाखिल कर दें, लेकिन ये सोच जो है सही नहीं है। उसकी सोच ये होगी, बहुत से लोग हैं ना ऐसे बच्चों को नकारते हैं, ऐसे बच्चे को सऊदी अरब में बड़े बड़े इदारे चलते हैं, हैंडीकैप बच्चों को वहाँ छोड़ दिया जाता है। शायद मालूम हो, जैसे हिंदू लोग अपने बूढ़े माँ बाप को जा कर के ओल्ड हाउस में छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी बना हुआ हैंडीकैप हाउस बना हुआ है। जो बच्चा इस तरह का माजूर होता है, घर पे जो है बहुत सारे सऊदी जाकर वहाँ रख देते, जान छुड़ा लेते हैं, कभी कभार जाके मिलते हैं, ख़र्चा अपना देते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सऊदी हैं, और वो भी अच्छे बहुत से तादाद में होंगे, जो अपने घर में रखते हैं और उनकी जो है देख रेख करते हैं। तो हो सकता है इसी सोच को ख़त्म करने या किसी पर असरअंदाज करने के लिए, देखो जो है मैं इससे नफ़रत नहीं करता हूँ, मैं ऐसी जगह भेजने का कायल नहीं हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की तरफ से रहमत है, इस चीज़ को जो है गलत ना समझा जाए। लेकिन सोच यही हमेशा होता है। हाँ, तो मेरी नज़र से सोच सही नहीं है। जो माजूर है घर में रहना चाहिए, क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते फिर उनको तकलीफ़ होगी। और फिर एक आदमी जो है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ देखकर गलत सोचते हैं, गलत इरादा बनाते हैं फैमिली के बारे में, लोग के बारे में, बच्चे के बारे में। तो मनफी चीज़ें लोगों के जहन में ना आए तो उसको साथ न रखना बेहतर है। कोई आदमी अच्छा मिले, उसको समझाए तो ज़रूर वो घर में रखेगा। होता है, तरह तरह के लोग होते, सोच अपनी होती है, लेकिन जब कोई अच्छे से उसको समझाएगा तो ज़रूर समझेगा। ये बरकत वाली नीयत सही है? बरकत वाली नीयत नहीं सही है। बरकत इस एतबार से होगी, अगर उसकी खिदमत करेगा तो इसमें ज़ाहिर सी बात उसको सवाब मिलेगा, बरकत ही बरकत है। वो बच्चा सब्र करेगा, वो उसको सवाब मिलेगा। लेकिन ये कि उसको सिर्फ रखना अपने साथ में और साथ रख के ये कहना कि इस तरह से बरकत है, ये सही नहीं है। उसकी खिदमत बरकत है, उसकी खिदमत अजर व सवाब का बाइस है, उसकी खिदमत करेगा। लेकिन साथ रखने की वजह से कि ये बरकत है साथ में रखें, तो ऐसा नहीं। इसीलिए रखता ना ताकि वो उससे मोहब्बत करता ज़्यादा। नहीं तो एक माजूर आदमी को कहाँ होना चाहिए? माजूर आदमी को तो घर में होना चाहिए ना। माजूर आदमी तकलीफ महसूस करता है कि मैं इसको बरकत के लिए रखता हूँ, खिदमत के लिए नहीं बोलता है। बोलता है मैं इसे रखता हूँ साथ में इसलिए कि मेरे लिए ये बरकत है। माजूर आदमी को घर से नहीं निकालना चाहिए। ज़रूरत पड़ी डॉक्टर के पास ले गए, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। लेकिन उसको वो आदमी तकलीफ़ में है, तकलीफ़ वाले आदमी बिस्तर पे होता है। कोई बीमार आदमी रहे, माँ बाप बूढ़ा आदमी रहे, उसको कहें एक बूढ़े बाप को लेके चले, उससे तो और बड़ी बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरकत जो है बड़े लोगों के साथ है। हदीस के अंदर आया बरकत बड़े लोगों के साथ है। तो छोटे का ना लो, जो बहुत बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, जो चल नहीं सकते हैं, उसको लेके चलो कंधे पे, एक ही दिन में पता चल जाएगा। कहेगा ठीक है, घर ही में ठीक है। उसमें बरकत नहीं लेगा जिसको कंधे पे बैठाना पड़ेगा। जबकि ये दलील से साबित है बरकत किसके साथ है? बड़े लोगों के साथ। बड़े जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके साथ बरकत। अभी 3 दिन पहले दिवाली आई तो हिंदुस्तान में जी मुसलमानों के घर मिठाई बहुत सारी आई, जी ऑनलाइन से भी आई, जी ऑफलाइन से भी आया। हाँ, खाने से क्या छोटा ये है मुश्किल हो जाता या ये छोटा कहाँ, ये बड़ा है ना। मुशरिक के शिरकिया आमाल में आप शिरकत कर रहे हैं, यानी उनका अकीदा है कि ऐसी रातों में या ऐसे दिनों में देवी देवता आते हैं। वो मुशरिकाना अकीदा रखते हैं, उनके देवी देवता गैरुल्लाह को जो है, यानी अल्लाह के अलावा दूसरे को माबूद मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके आने का वो जो अकीदा रखते हैं, फिर उसकी इबादत पूजा करते हैं। वो पूजा की चीज़ होती है, पूजा की चीज़ शिरकिया चीज़ है। उस शिरकिया चीज़ को हमें नहीं खाना चाहिए, न लेना चाहिए, न खाना चाहिए, न कबूल करना चाहिए, क्योंकि ये शिरक पर ताउन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि तुम गुनाह और जुल्म के काम पर एक दूसरे का ताउन ना करो। तो ये गुनाह का काम है, गुनाह के काम पर हम ताउन नहीं करेंगे। खाना एक तरह से बढ़ावा देना हुआ। हमारा काम क्या होना चाहिए? भाई ये काम मत करो, शिरक मत करो, ये जो भगवान तुम मान रहे हो भगवान नहीं है, ये गलत है। इस तरह जो है अल्लाह के अलावा किसी और को भगवान मानना, उसकी इबादत करना, ये शिरक है, तुम जहन्नम में जा। हमारा काम तो होना चाहिए उसका बाइकाट करना। तो वो खा करके तुम उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी शौकत साहब। जी सर, कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की मोहब्बत में जी बहुत आगे चले जाते हैं और
कहते हैं कि हमसे ताज़ीम करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, जी, जी। तो अपना हाजत रवा मुश्किल कुछ इस तरह से यही जो है गैरुल्लाह को हाजत रवा तो मानेंगे नहीं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। तो मदद तलब करने का जो भी काम है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से करेंगे, अल्लाह से तलब करेंगे। अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं पहुँचाता। ज़िंदा आदमी से मदद लेते हैं किस मामले में? जो मा तहतल असबाब है। मदद लेने में दो कैटेगरी है, एक है मा तहतल असबाब, एक है मा फौकल असबाब। मा तहतल असबाब का मतलब है जो आदमी के अंडर में है। जैसे आपसे मैं पानी मांगूंगा, पानी दीजिए, आप दे सकते हैं, ये मा तहतल असबाब, आपके अंडर में है। एक है मा फौकल असबाब, जो आपके इख्तियार से ऊपर है, उसमें गैरुल्लाह से किसी दूसरे से मदद नहीं लेंगे, जिंदा आदमी से भी मदद नहीं लेंगे। आप जैसे आप जिंदा हैं, आपको नहीं कहेंगे मुझे एक बेटा दीजिए, क्यों? ये मा फौकल असबाब है। और जो मर गए तो उसका कनेक्शन ही नहीं दुनिया में होता है, मरने के बाद कोई कनेक्शन नहीं इस दुनिया से। उसको हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, वो हमको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। हम उसको फ़ायदा पहुंचा सकते, कैसे? सदका खैरात से, दुआ इस्तिग़फ़ार से हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। सही मुस्लिम की हदीस है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लह, कि जब आदमी मर जाता है, इनक़ता अन्हु अमलुहु, उसका अमल मुनक़ता हो जाता है, यानी मरने के बाद उसका अमल। अब अमल में हर एक चीज़ है, बोलना, चलना, खाना, पीना, सुनना, देखना, सब कुछ, ये पूरा अमल एक्टिविटी ख़त्म। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मरने के बाद अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, अब उससे हम कैसे मांग सकते हैं, वो कैसे दे सकते हैं? कुछ अमल नहीं कर सकते। लेकिन जो ज़िंदगी में किए रहते हैं तो 3 अमल का उसको सवाब कब्र में मिलता है, लेकिन ज़िंदगी में किए हों तो। और मरने के बाद तो अमल कुछ नहीं कर सकते। अगर वो अमल करते मरने के बाद तो अपनी हाजत करते, इस्तिंजा करते, खुद से गुस्ल करते, खुद से कफन पहनते, खुद से कब्रस्तान जाते, कब्रस्तान में जो अपनी कब्र खोदते, कब्र में लेट जाते, अपने ऊपर ऐसे ऐसे मिट्टी डाल लेते। कौन आदमी चाहता है कि मुझे दूसरा गुस्ल दे? कौन आदमी, जिंदा आदमी चाहेगा मुझे चारपाई पर बैठाकर सुलाकर 4 आदमी कंधे लेके जाएं, कंधे पर उठा कर जाएं? कौन जिंदा आदमी चाहेगा? कोई पावर वाला, ताकत वाला, इख्तियार वाला जिंदा आदमी कभी नहीं चाहेगा। वो मुर्दा मर गया है, खुद अपने आप को फ़ायदा नहीं पहुंचाया, मरने के बाद दूसरों को क्या फ़ायदा पहुंचाएगा? अगर वो कुछ कर सकता तो आप जब मैयत को वो जो गुस्ल देते हैं, गुस्ल में सबसे पहला काम होता है पेट दबाकर उसकी नजासत को दूर करना और आगे पीछे शर्मगाह की सफाई करना। कौन आदमी चाहेगा मेरी नजासत को कोई दूसरा साफ़ करे, सफाई करे? वो तो इंतहाई ज़रूरतमंद होता है, इसलिए इंसान भी मुज़्तर होता है ऐसा करने पर, वरना शरई एतबार से भी किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं किसी की शर्मगाह पर हाथ रखे, उसे देखे, उसको टच करे, जायज़ है? ये तो इंतहाई मजबूरी में ऐसा अमल करते हैं। तो हमें समझना चाहिए, इसी बात से आदमी की जनाज़े ही से समझ लेना चाहिए, ख़त्म, इसका दुनिया का मामला ख़त्म हो चुका है। अब उसका मामला है, अल्लाह का मामला है, उसका मामला है, बरज़क का मामला है। बरज़क के अंदर है, ज़िंदगी होती है, लेकिन बरज़क की ज़िंदगी इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। जी जी सवाल है जी जी जी, ये भी ताउन है, शिर्क पर ताउन है। जी जी, तो जहाँ जहाँ ज़बरदस्ती इस तरह से ले कि फितना फसाद का ख़तरा हो, जान का ख़तरा हो, बहुत सारी जगह पे जो है बुलवा लेता है, जय श्री राम बोलो, बहुत सारी जगह पे मक्खी चढ़ाओ, चढ़ावे चढ़ाओ, नहीं तो कत्ल कर देंगे। तो जान बचाने के लिए मजबूरी में ऐसा अमल कर सकते हैं, लेकिन दिल मुतमईन हो कि ये जो कर रहे हैं गलत है, दिल मुतमईन हो कर रहे हैं जो गलत है, अलबत्ता मजबूर किया जाए तो गलत काम दिखावे, उसको दिखाने के लिए करेंगे। अल्लाह अल्लाह हमें देख रहा है कि नहीं, हमारा दिल साफ़ है, हम इसको मानते नहीं हैं, ठीक है? तो ऐसा जो है बज़ाहिर दिखाने में कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी मजबूरी ना हो, ऐसा फोर्स ना किया जाए, इस तरह से जो है फितना का अंदेशा ना हो, तो चंदा नहीं देना चाहिए। यानी इख्तियारी मामला हो तो शिरकिया चीज़ में चंदा नहीं देना चाहिए। अच्छा, वो किसी से अपनी जॉब के लिए कहीं कोई उसकी इतराज़ वो है, प्रॉब्लम है? नहीं, कोई एक दूसरे के लिए, मैं अभी समझाया ना, मा तहतल असबाब और मा फ़ौक़ल असबाब, यानी इंसान के इख्तियार की जो चीज़ है, जायज़ चीज़ है, वो हम एक दूसरे से मदद मांग सकते हैं, ज़िंदा से, मुर्दों से नहीं।
ज़िंदा आदमी से जो मातहतल असबाब, जो हमारे अपने अंडर में आने वाली चीज़ है, उसमें एक दूसरे से मदद ले सकते हैं। आपको कहूँगा एक गिलास पानी लाइए, आप जो है मुझे फ़लाँ जगह ले चलिए, चलें आपके साथ घूमने चलते हैं, मेरी आप फ़लाँ मदद कर दीजिए, मुझे जो है 10 रुपये दे दीजिए, मुझे जो है मेरी फ़लाँ काम में मदद कर दीजिए। तो जो आपके अंडर इख्तियार में है उस काम में हम आपसे मदद ले सकते हैं। लेकिन जो माफ़ौक़ल असबाब है, इंसान के इख्तियार से बाहर, मैं आपको कहूँगा चाँद तोड़ के दे दो, नहीं दे सकते। मैं आपसे कहूँ मुझे बारिश बरसा दीजिए, मैं आपसे कहूँगा कि मुझे इस ज़मीन से ऊंचा पर उठा दीजिए, ऊंचाई पे खला में पहुँचा दीजिए, तो ये चीज़ आपके इख्तियार में नहीं, इसलिए इस चीज़ का आपसे मुतालबा नहीं होगा। तो मा फ़ौक़ल असबाब, मा तहतल असबाब, इन दो चीज़ों को की हकीकत को हमें समझना है। ये जो खुराफाती लोग इन दोनों चीज़ को मिक्स कर देते हैं। जब हम मना करते हैं कि भाई गैरुल्लाह से मदद ना मांगो, तो कहते हैं कि तो फिर तू अपनी अम्मा से रोटी क्यों मांगता है, अपने अब्बा से पैसा क्यों मांगता है। इन जाहिलों के पास दीन की समझ नहीं होती है कि अब्बा से पैसा मांगना, ये तो अल्लाह ताला खुद हमें हुक्म देता है ना कि एक दूसरे का ताउन करो, व ताउनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी के काम पर, भलाई के काम पर ताउन, ये तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। तो लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, लोगों से फ़ायदा लेना, जो चीज़ इंसान के दायरे में है उसमें हम जो है अमल कर सकते हैं। जो इंसान के अख्तियार से बाहर की चीज़ है उसमें हम इंसान से मदद नहीं मांगेंगे। जी 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 नए रोज़ जी जी जी। असल में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की किताब है सिरात मुस्तकीम, तो उस किताब में ये चंद आसार मज़कूर हैं कि गैर मुस्लिम से हदिया तोहफ़ा ले सकते हैं। उनमें से कोई भी असर साबित नहीं है, सही नहीं, ये सब ज़ईफ़ हैं। सही दलील की बुनियाद पर यह साबित नहीं होता है कि हज़रत अली ने या किसी और ने सहाबा में से या ताबईन में से किसी ने गैरुल्लाह से जो है गैरुल्लाह के नाम पर हदिया तोहफ़ा कबूल किया हो। ये जो भी आसार हैं सिरात मुस्तकीम से हैं और वो जो है लोगों में कोट किए जाते हैं, कोई भी साबित नहीं है। गैरुल्लाह के यानी शिरकिया काम में हम ताउन नहीं करेंगे, इल्ला है कि इस्तिरारी सूरत हिंदुस्तान में बाज़ जगह पर जहाँ मुसलमान अक़िल्लियत में है वहाँ जान का भी ख़तरा होता है, मजबूर करे तो फिर ऐसी जगह पर हम यानी दिखाने के लिए ले लेंगे, लेकिन दिल में इत्मीनान रखेंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, हम मानते नहीं। जैसे उस भाई के जवाब में मैंने बताया चंदा देने के मामले में, वो यहाँ पर भी वही मामला है। जहाँ मजबूर किया जाए, फोर्स किया जाए, इसके बगैर चारा ना हो, फितना फसाद हो जाए, वहाँ लेके रख लेंगे। जहाँ इख्तियार हो वहाँ नहीं कबूल करेंगे। जी बारकल्लाह फ़ीक, शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैर।